हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 18 मई। ठीक है जी, 18 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के जो है क्वेश्चन बन गए यहाँ से हम कवर करेंगे। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आप एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, तो हर एग्ज़ाम में जो है काम आएंगे करंट अफेयर्स। ठीक है जी, सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएगा। भारत के कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है जी, भारत के कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मिनिमम जो है 12 से 15, मान के चलिए 10 क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा जाएगा। आपको जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे जो, तो पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके आप देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ आपको जो है कहाँ से मिलेगा, इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से डायरेक्ट आपको जो है डाउनलोड करना है। ठीक है, रिवाइज़ करना है या तो भूल जाएंगे। ठीक है जी, तो रिवाइज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 2024 कब मनाया गया है? 14 मई को, 16 मई को, 15 मई को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसको जो है 16 मई को हाल ही में जिसको मनाया गया है इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस जो है मनाया गया है, जिसको शांतिपूर्वक एक साथ रहने के जो दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हर वर्ष 16 मई को मनाई जाती है। ठीक, शांतिपूर्वक जो हमारे फैमिली में सभी पूरा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो देश है सभी के साथ एक साथ रहने, इसी उद्देश्य से इसको जो मनाई जाती है। यूनाइटेड नेशन, ठीक है जी, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है इसको जो है 16 मई को जो है शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए जो ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस को जो है घोषित किया गया था, ताकि शांति के साथ समान जो मतलब भेदभाव ना हो। इसी उद्देश्य को यहाँ एकजुट रहने के बढ़ावा देने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा जो है नियमित रूप से जो है संगठित किया गया था, तब से जो है हम 16 मई को जो है इसको मनाते हैं। ठीक है जी, इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत यूएस का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस कहाँ आयोजित हुआ है? जयपुर, मुंबई, कोलकाता, या इनमें से? तो इसका आयोजन आपके कोलकाता में, ठीक है, वेस्ट बंगाल की जो राजधानी कोलकाता में इसका जो है एक तरह का जो अभ्यास है। ठीक है, ये आपका आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने के लिए बहुत सारे अभ्यास जो है आप देखेंगे, अलग अलग जो अभ्यास में तो पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे जो आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने के लिए जो है बहुत सारे जो है मॉक ड्रिल अभ्यास, ठीक है, जो है कठिन जो है अभ्यास है, जिसमें आतंकवाद बहुत सारे जो सुराग वगैरह बनाए रहते हैं। ठीक है, ये अभ्यास जो है जिसका नाम है तर्कस नाम इसको दिया गया है, जिसमें भारत यूएसए के जो है संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस कोलकाता में आयोजन किया गया था, भारत और यूएसए के बीच, ठीक है, अमेरिका के बीच, जिसमें आतंकवादी जो मतलब उनके जो है कैसे उसको लड़ना है, बहुत सारे जो अभ्यास इनको जो है लड़ने के तौर तरीके इसको सिखाया जाता है, ताकि आतंकवाद को जड़ से इसको ख़त्म कर सके। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ममता बनर्जी अभी यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने फतह 2 रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है? ये आपका प्रक्षेपण है, ठीक, प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया गया है। ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान ने फतह 2 जो रॉकेट सिस्टम के सफलतापूर्वक जो ट्रेनिंग लॉन्च किया गया, जो 400 किलोमीटर मार करने वाला रॉकेट जो है, ये जो है एक तरह का जो है मतलब जो है जो प्रशिक्षण जो प्रक्षेपण यहाँ पे किया गया है। ठीक है जी, तो ये जो है एक तरह का जो है रॉकेट है, 400 किलोमीटर तक की रेंज करने वाली जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो है नेविगेशन सिस्टम इस पर जो है इसको तैयार किया गया। ठीक है, और ये बताया जा रहा है बहुत खतरनाक है ऐसा करके। खैर इस क्वेश्चन में कोई दम भी तो नहीं है, पाकिस्तान से क्वेश्चन वैसे भी आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के द्वारा, इतना बस आपको याद रखना है, ये जो फतह 2 रॉकेट जो प्रणाली सफल परीक्षण पाकिस्तान ने बस किया है ऐसे करके, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जिससे पिक्सल लॉन्च किया गया है? एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। ठीक है, एचडीएफसी बैंक सभी जानते हैं, भारत की जाने मानी जो है कम बैंक है, जो भारत का पहला, मैं कई बार मेरे सेशन में बता हूँ, जहाँ पे पहला शब्द आता है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च किया गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। कहने का मतलब है ये जो है वर्चुअल जो क्रेडिट कार्ड में, जिसमें 500 ज्वाइनिंग या रिन्यूअल जो मेंबरशिप के साथ जो है बहुत सारे सुविधा इसमें जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें कहने का मतलब ये है, इसमें जो है एक तरह का जो ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जिसमें बहुत सारे जैसे ऑनलाइन जैसे आप कुछ भी शॉपिंग वगैरह करते हैं तो बहुत सारे आप इसमें ऑफर देंगे, कैशबैक वगैरह देंगे। ये आपका डिजिटल क्रेडिट जो कार्ड पिक्सल इसी के लॉन्च किया ऑफर वगैरह यहाँ पे जो है मतलब कस्टमर को जो बेटर सुविधा वगैरह यहाँ पे जो है देने के लिए इस तरह के जो है
ये वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जो है HDFC बैंक के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं HDFC बैंक के बारे में। तो आप सभी जानते होंगे जो है भारत की जो है जानी मानी जो है बैंक है, भारत की प्रमुख बैंक है, ठीक है। 1994 में इसकी स्थापना किया गया था। और इसका जो अभी मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में इसका जो है हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसके सीएम जो है वासुदेव इसके जो है अभी चेयरमैन है। आदित्य पुरी इसके प्रबंध निर्देशक है, ठीक है। जिसको आपको याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? चाइना, जापान, अमेरिका या इनमें से कुछ? ऐसा करने वाला देश आपका जापान बन गया, ठीक है। तो जापान ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस इन्होंने लॉन्च किया है। कहने का मतलब है जापान ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस जो प्रोटोटाइप जो इन्होंने जो है लॉन्च किया गया है, जहाँ 6G डिवाइस पर जो है 5G की तुलना में 20 गुना, ठीक है, 5G की तुलना में जो 6G है 20 गुना जो है फास्ट इंटरनेट स्पीड का जो एक्सपीरियंस इसमें जो मिलने वाली है। इसकी जानकारी जो है जापान सरकार के द्वारा दी गई है। और इसमें जो है मतलब जो है 100 Gbps, ठीक है, इसके स्पीड के साथ ये जो है आपका जो है कुछ भी जो है आपका कोई भी सर्च करते हैं, डाउनलोड कुछ भी करते हैं, ये जो है इसके हिसाब से जो है स्पीड जो है इसमें देगी 6G में। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब 5G से जो 20 गुना एक्स्ट्रा है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड है, समझ सकते हैं। मतलब 6G आप देख सकते हैं 5G से 20 गुना ज़्यादा स्पीड इसमें आपको जो है मिलेगी इस डिवाइस में, ठीक है। और बहुत सारे कंपनी इसके लिए जो है पार्टनरशिप के लिए भी तैयार हो चुकी है, ठीक है। इसको याद रखना। जापान की अगर मैं बात करूँ, टोक्यो इसकी यहाँ की राजधानी, यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। और अभी फूमियो किशिदा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, हाल में UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम ने, इन्होंने इसको जो हम UNDP को किस नाम से जानते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नाम से हम जानते हैं। इसका मुख्यालय आपके हेडक्वार्टर है, ठीक है। 1665, ठीक है, 1965 इसमें जो है इसकी स्थापना किया गया था। यूनाइटेड स्टेट में जो है न्यूयॉर्क सिटी USA के अंतर्गत जो UNDP का जो है इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो इसी में तो हाल में UNDP ने जो है UNMPTFO के कार्यकारी निर्देशक जो है एलन नोडेहे को नियुक्त किया गया। कहने का मतलब जो है मल्टी पार्टनर जो ट्रस्ट ऑफ फंड ऑफिस के जो है इनको हेड बनाया गया है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, एलन नोडेहो। तो कहने का मतलब है मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड के कार्यालय के जो है वित्त पोषण तंत्र पे जो है विभाग के जो है इनको निर्देशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ़ोन पे ने जो है किस देश में जो है UPI सेवा शुरू की है? तो ये आपका श्रीलंका में, ठीक है। तो श्रीलंका में फ़ोन पे जो है आप देख सकते हैं विदेशों में यहाँ पे जो है फ़ोन पे कमाल चल रहा है। फ़ोन पे जो है अभी हाल में रिसेंटली UPI सेवा शुरू करी है श्रीलंका में, ठीक है। तो UPI में मतलब कहने का मतलब ये है, तो भारतीय आप सभी जानते हैं फ़ोन पे यूज करते हैं। तो भारतीय जो डिजिटल पेमेंट जो प्लेटफॉर्म है कंपनी फ़ोन पे श्रीलंका में जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक UPI का फुल फॉर्म होता है आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कई बार जो है आपके जो है कंप्यूटर एग्जाम में UPI से भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, कहीं से भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। फ़ोन पे श्रीलंका में जो है UPI सुविधा लॉन्च की। इसमें जो है फ़ोन पे के माध्यम से जो है आप जैसे यहाँ पे भारत में आप लाभ उठाते हैं, उसी तरह आप श्रीलंका के जो लोगों के द्वारा ये जो है यहाँ पे जो है सेवा शुरू की गई है, ठीक है। यहाँ के लोगों के लिए यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है हमारी जो है इसके जहाँ ट्रांजैक्शन अभी डिजिटलीकरण किया जाए। तो खास करके जो पेमेंट सुविधा को जो है बेटर बनाने के लिए जो इसके साथ साझेदारी की है श्रीलंका के साथ, ठीक है जी। चलिए बात करते हैं श्रीलंका। तो अगर श्रीलंका की मैं बात करूँ, इसकी कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है? तो कोलंबो यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है। श्री जयवर्धने जो कोट्टे है यहाँ के राजधानी है। अभी यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो गोतबाया राजपक्षे यहाँ के जो है राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? श्रीलंका के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? गुरप्रीत सिंह, मनवीर सिंह, सुनील छेत्री या इनमें से? तो सुनील छेत्री को आप सभी जानते हैं, जाने माने हमारे भारत के जो फुटबॉलर हैं, दिग्गज फुटबॉलर हैं, ठीक है जी। अभी हाल ही में जो इनको जो है इन्होंने घोषणा की है सुनील छेत्री ने कि जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खेल से इन्होंने जो है संन्यास अब ले लिया है, ठीक। इनका जो है लास्ट मैच आपका 6 जून, ठीक है, 6 जून को इनको लास्ट मैच खेला जाएगा, ठीक है। जो दिग्गज फुटबॉलर है सुनील छेत्री, इन्होंने घोषणा की है 6 जून को जो कोलकाता के जो साल्ट लेक जो स्टेडियम है
यहाँ पे लास्ट जो कुवैत के खिलाफ लास्ट बार फीफा विश्व कप जो यहाँ पे जो खेला जाएगा, ठीक है, इसमें जो है इसके बाद लगभग ये जो है इस खेल में हार हो चाहे जीत हो, इसके बाद जो है संन्यास लेने का जो है इन्होंने जो है मन बना लिया है, ठीक है। सुनील छेत्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ हमारे जो भारतीय फुटबॉलर किसने जो अभी जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से जो है संन्यास लेने की घोषणा किया है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। डबल स्टार लगाए हूँ इसलिए। हाल ही में किस कंपनी ने कृषि ड्रोन को DGCA में जो है सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? मारुति ड्रोन, AITMC वेंचर्स या जो है स्काई लार्क ड्रोन या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए पहले तो इसको समझते हैं। DG से जो सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ जो कंपनी कृषि ड्रोन को जिसका ITMC, इसको पहले देखते हैं DG से क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है जी। तो इस कंपनी ने, ठीक है, जो है नागर विमानन जो है भारत के जो है जितने भी जो है एयरलाइंस जो कंपनी होती है, ये सभी जो नियम इसी के द्वारा यहाँ पे जो है काम करती है, ये सभी ये देख रेख करती है, ठीक है जी। और इसकी स्थापना कब किया गया था? भारत सरकार के द्वारा। तो इसकी स्थापना जो है ये आपका तो 1939 में इसकी स्थापना किया गया था। अभी इसके मंत्री कौन है DGCA के? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी इसके जो है मंत्री हैं, ठीक है। तो हाल में जो इस कंपनी ने AITMC जो वेंचर्स कंपनी ने कृषि ड्रोन को जो है DG से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये भारत की जो है कंपनी है जो ड्रोन बनाती है, ठीक है। तो कृषि में जो है यहाँ पे कृषि के क्षेत्र में जो ड्रोन को मतलब जो है कीटनाशक वगैरह दवाई छिड़काव करने के लिए, साथ ही साथ महिलाओं को जो प्रशिक्षण भी इसके तहत दिया जाएगा। तो ड्रोन तकनीकों को जो बढ़ावा देने के लिए जो ये सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है AITMC वेंचर, ठीक है। तो ड्रोन बनाने वाली कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के जो पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का निधन हुआ है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। तो गुजरात की थी पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, डबल स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये आपके गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे कमला बेनीवाल। इनका जो है हाल ही में जो है ओल्ड एज की वजह से इनका जो है डेथ हो गए थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता भी रही हैं। त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात के पूर्व राज्यपाल ये जो है रह चुकी हैं, ठीक है। और मतलब कहने का मतलब 2-3 राज्य के जो राज्यपाल रह चुकी हैं और जो है कांग्रेस के भी नेता रहे हैं, ठीक है। इसको याद रखिए, इनका ओल्ड एज की वजह से डेथ हो गए हैं। तो यहाँ पे वर्तमान में अभी यहाँ के जो है अगर मैं गुजरात की बात करूँ, गांधीनगर इसकी राजधानी, भूपेंद्र पटेल अभी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अभी वर्तमान में यहाँ के आचार्य देवव्रत, ठीक, AD आचार्य देवव्रत वर्तमान में यहाँ के जो है राज्यपाल हैं। ये जो पूर्व राज्यपाल हैं जिनका हाल में डेथ हो गए हैं। 11 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जो है नीरज चोपड़ा आप सभी जानते हैं, भाला फेंक हमारे जाने माने जो है गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ठीक है। तो इन्होंने नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो है गोल्ड मेडल, ठीक है, स्वर्ण पदक इन्होंने जो जीता है, ठीक है। पुरुषों के जो भाला फेंक में जो है इन्होंने 82.27 मीटर थ्रो के साथ इन्होंने स्वर्ण पदक जो है हासिल किया गया है, जिसमें मनु, ठीक है, जो मनु जो है ये आपका दूसरा स्थान है। तो पहला में ये है, DP मनु दूसरे स्थान पर है, ठीक है। और किशोर जेना ये जो है 5वें स्थान में, ठीक है। तीनों हमारे भारतीय मूल के भाला फेंक खिलाड़ी। और इसमें देखेंगे भारत की तरफ से 10 जो खिलाड़ी इसमें जो है इसमें हिस्सा लिए हैं, ठीक है। जिसमें प्रथम नीरज चोपड़ा, मनु DP, उत्तम पाटिल ये जो पहला दूसरा थर्ड स्थान है, ठीक है। जिसमें स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है नीरज। और इस खेल का, ठीक है, जो नेशनल एथलेटिक्स जो फेडरेशन कप इसका आयोजन जो है कहाँ पे किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन यहाँ पे जो उड़ीसा के भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम में जहाँ पे शुरू किया गया है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। तो जो कान फेस्टिवल जो एक तरफ फिल्म जो फेस्टिवल है, ठीक है, मतलब जो है इसमें बहुत सारे जो अलग अलग क्षेत्र में अवार्ड वगैरह यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है जी। तो इसमें हमारे जो भारत में भी इसका जो बहुत बड़ा योगदान है, सभी अब क्षेत्र में भारत का भी नाम हो रही थी। इस तरह कान फिल्म फेस्टिवल 2024 भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया फ्रांस में, ठीक है। जिसमें हमारे जो मंडपम है इसका भी उसमें जो है इसके बारे में जो है बताई गई है, ठीक है। इसको याद रखना है। फ्रांस से बात करूँ, पेरिस इसकी जो है राजधानी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के भी प्रेसिडेंट हैं। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन से शीर्ष स्थान पर है? तो आपका भारत, ठीक है। कैसे भारत है? कहने का मतलब है जो है 2023 के रिपोर्ट है, ठीक है जी। मतलब कहने इंटरनेट शटडाउन में शीर्ष स्थान भारत का, ये जो रैंक मतलब ये कहने का मतलब ये है कि 2023 में कुल भारत में 116 बार, ठीक है, कुल भारत में देखें 2023 में 116 बार इंटरनेट बंद किया गया था, ठीक है। इंटरनेट जो है बंद करने के लिए मामले में जो भारत लगातार
छठवें शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। शीर्ष स्थान है भारत का, मतलब इंटरनेट को मतलब 2023 में साल में एक बार जो मतलब कितना बार जो है कौन से देश में इंटरनेट बंद किया है, ऐसा करके ये रिपोर्ट निकाली गई है। तो शट डाउन जो है भारत छठवें स्थान में, और 2023 में 116 बार यहाँ पे बंद किया गए थे, ठीक है जी, इसको याद रखना है। तो हाल ही में बिम्स्टेक की तीसरी ईपीजी बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ये यहाँ पे जो है ये बंगाल की खाड़ी में जो है ये तकनीकी और आर्थिक सहयोग पे जो है ये जो सदस्य देशों के साथ जो ये जो है बैठक यहाँ पर किया गया। इसका मेन उद्देश्य तकनीक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है, इसलिए इसका आयोजन यहाँ पे किया गया है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। अगर मैं बिम्स्टेक की अगर बात करूँ, ठीक है, बिम्स्टेक क्या चीज़ होता है, तो ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है बंगाल खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल है, तो ठीक है जी। मतलब जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो खास करके बंगाल की खाड़ी जो है तकनीकी आर्थिक सहयोग पे जो है काम करती है, ठीक है जी। जिसमें भारत, बर्मा, श्रीलंका, बहुत सारे जो है पाकिस्तान, नेपाल वगैरह जो इसके जो है सदस्य यहाँ पे जो है नहीं है। मतलब कहने में हमारा भारत भी इसमें सदस्य नहीं है, बाकी जो कंट्री इसके जो है सदस्य है। इसमें जो है मतलब मेन देखेंगे तो ये आपका 2016 में मतलब बांग्ला, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड ये जो है बिम्स्टेक में शामिल हुआ है। बाकी जो है पाकिस्तान इसमें सम्मिलित नहीं हुआ है, ठीक है जी। मतलब पाकिस्तान छोड़ के जो है अभी जो 2016 में रिसेंटली भारत, बर्मा, श्रीलंका ये आपका नया जुड़, पहले नहीं था, अब जुड़ गया 2016 में, ठीक है जी। तो इस पर जो है काम करती है, और इसकी स्थापना जो है 1997 में इसकी स्थापना किया गया था। ढाका में इसका जो है हेडक्वार्टर है। चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 14 क्वेश्चन था, ठीक है जी। तो इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा, यहाँ पे जो है इसको डाउनलोड करके रिवाइज करना है आपको। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।